अंतरिक्ष में गूंज रहा है जय हिंद, क्योंकि भारत के शुभांशु शुक्ला ने 41 साल बाद इतिहास रचा है। अंतरिक्ष में पहुंचे हैं वो। हिंदुस्तान को उन पर गर्व है। रोमांच से देश झूम रहा है। और ठीक 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अंतरिक्ष में देश का तिरंगा लहराया था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए राकेश शर्मा ने कहा था, भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है अंतरिक्ष से। 1984 के बाद देश के लिए उसी लम्हे को जीने का यह मौका मिला, तब जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सियम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे की उड़ान के बाद आज शाम 4:30 बजे ISS पर पहुंच जाएगा। भारत के लिए ये लम्हा ऐतिहासिक है, क्योंकि स्पेस में जाने वाले दूसरे लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें वो अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर कल 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से पहली मून लैंडिंग, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं और इस जर्नी का एक हिस्सा है। एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूं, ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूं। एंड चलिए अगले 14 दिन को एक्साइटिंग बनाते हैं और साथ में स्पेस में रहते हैं। धन्यवाद। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कल रवाना हुए। इस सफल लॉन्चिंग को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को बधाइयां दी। लेकिन एक तरफ भारत में शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैरान हैं। भारत की सफलता पर अपने हुक्मरानों की लानत मलानत कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता
कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर, मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, और ना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते।